वेल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम संविधान को मानने वालों के लिए या अपनी मातृभाषा की बोल सकते हैं कि प्रशंसा करने के लिए आज मैं आप सभी के बीच आया हूं। क्योंकि संविधान की मैंने बात इसलिए की कि जो हमारी मातृभाषा हिंदी है उसका उल्लेख कहीं न कहीं संविधान में ही है, भी है। तो आज एक तरीके से ये जो है दिवस, जो जिस दिवस के बारे में मैं आपको बताने आया हूँ, ये दिवस आज जो है 21 फरवरी को जो है ये तो मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, जिसे अंग्रेजी में इंटरनेशनल मदर टंग डे बोलते हैं या लैंग्वेज बोलते हैं, मदर लैंग्वेज बोलते हैं, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो ये दिवस जो है आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अभी ये दिवस मनाया क्यों जा रहा है, क्यों आज ये दिवस हम हर साल मनाते हैं 21 फरवरी को, यही मैं बताने के लिए आप सभी के बीच आया हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जिसे अंग्रेजी में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बोला जाता है, वो आज दिवस हम क्यों मना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं देश में जितने भी हिंदी भाषी हैं और अन्य देश में जितने भी लोग हैं जो अपनी भाषा में बातचीत करते हैं, उन सभी को जो है मैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। मातृभाषा का मतलब होता है कि अपने देश की जो भाषा होती है, जो मातृभाषा होती है, जो मदर लैंग्वेज होती है, उसके बारे में चर्चा होगी और उसके बारे में जो है उसी का दिवस है, उसी के दिवस की याद में जो है मैं आपके बीच जो आया हूं कि क्यों ये दिवस मनाया जाता है। तो आज जो है इंटरनेशनल बोल सकते हैं कि मदर लैंग्वेज डे की जो है आज 26वीं वर्षगांठ है, 26 वर्षगांठ है आज इसकी। मतलब आज इसको 26 वर्ष हो गए ये दिवस मनाते हुए, और इसीलिए मैं सोचा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस अभी हम मनाए हैं 10 जनवरी को, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन ये हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस क्यों मनाया जाता है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये क्यों दिवस मनाया जा रहा है। तो मैंने विश्व हिंदी दिवस के बारे में आपको बताया, हिंदी दिवस के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बारे में मैं आपको बताने आया हूँ, जिसकी आज 26वीं वर्षगांठ है, जिसको अंग्रेजी में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है वो बोला जाता है। अब इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या था कि भाषाओं का जो है वो बोल सकते हैं कि संरक्षण करना और बहुभाषी मतलब बहुत सारी भाषाओं में जो है शिक्षा को बढ़ावा देना और भाषाई विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इसका मतलब मेन मोटो क्या है, मेन पर्पज क्या है कि भाषाई जो है वो विविधता है उसको बढ़ावा देना होता है, और बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना मतलब बहुत सारी भाषाओं में शिक्षा लोग ग्रहण करें इसके लिए, और भाषाई विविधता और भाषाओं के संरक्षण मतलब भाषाओं की बोल सकते हैं कि इसके संरक्षित करने के लिए, इसको बचाने के लिए, अपनी मातृभाषा को बचाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए दिवस मनाया जाता है। और इसका कहीं ना कहीं जो ये दिवस आज हम मना रहे हैं, इसका किसी न किसी आंदोलन से एक बहुत बड़ा नाता है। इसलिए मैं और सोचा कि इसके बारे में आपको बता दूं कि वहाँ के लोग कितने जागरूक थे अपनी मातृभाषा को लेके, और इतनी जागरूकता के कारण जो है वहाँ की सरकार को जो है ये बोल सकते हैं कि मनाना पड़ा, ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाना पड़ा। कितनी उन लोगों के अपनी मातृभाषा के प्रति जो है वो बोल सकते हैं कि लगाव रहा होगा, जुड़ाव रहा होगा उस देश के लोगों का। ये मैं बताने आप सभी के बीच आया हूँ। हर साल तो हम अपने देश के बारे में हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस के बारे में बताते ही हैं, मैं इसके बारे में वीडियो भी कई बार बना चुका हूँ, आपको देखे भी होंगे यार। लेकिन आज जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो एक देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसके बारे में आपको बताने आया हूँ। तो इस वीडियो में आप जो बने रहिए, तभी आप जो इसके बारे में जान पाएंगे। तो मैं बता दिया कि भाषाओं के संरक्षण के लिए, बहुभाषीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, अनेक भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा मिले और भाषाई विविधता को जो है वो प्रति जागरूकता को फैलाने के लिए जो है हर साल जो ये दिवस जो है आज ये मनाया जाता है। इस दिवस की नींव जो है बांग्लादेश, मैं बता दिया कि ये जो एक दिवस जो मनाया जा रहा है, ये दिवस एक देश से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो पूर्वी पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान से जो है वो अलग होकर एक अलग बोल सकते हैं कि देश बना था। तो ये आप जानते हैं कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से अलग होकर एक अलग देश बना 1971 में। तो वो उसी बांग्लादेश की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि उसकी नींव भाषा के बांग्लादेश के जो भाषा आंदोलन से जुड़ी हुई है। जो ये दिवस है, ये दिवस की नींव जो है बांग्लादेश में भाषा आंदोलन हुआ था, उसी भाषा आंदोलन से जो ये जुड़ी हुई है।
अब ये कब से कब हुआ था, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ष 1952 या 1952 में जो है वो 21 फरवरी को बांग्ला भाषा को जो है वो आधिकारिक मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे छात्रों पर जो है वो पुलिस ने गोली चला दी। जब वहाँ के लोग बांग्ला भाषा जो है बांग्लादेश की वो बांग्ला भाषा उसको लिए जब लोग संघर्ष कर रहे थे, आधिकारिक मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसी समय वहाँ की पुलिस ने जो है, अब मैं बता रहा हूँ कि क्यों मनाया जाता है, तो उसके बाद वहाँ की पुलिस ने जो है बोल सकते हैं कि वहाँ उन पर जो है वो बोल सकते हैं कि गोली चला दी, जिसमें कई छात्रों की मौत हो गई, जिसमें कई छात्रों की मृत्यु हो गई। और वे आंदोलन क्यों कर रहे थे? अपनी मातृभाषा को जो है बचाने के लिए, भाषा आंदोलन को जो है बांग्ला भाषा को आधिकारिक भाषा मान्यता दिलाने के लिए वो आंदोलन कर रहे थे। और इस समय जो है पुलिस वहाँ बांग्लादेश में पुलिस ने जो है उन पर छात्रों पर जो है वो गोली चला दी, और गोली चलाई तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे छात्रों की जो है वो मौत हो गई। और उसके बाद जब मौत हो गई तो बोल सकते हैं कि उन्हीं छात्रों के बलिदान, उन्हीं छात्रों की जो मौत हुई अपने भाषा को बचाने के लिए, जो जिन छात्रों की डेथ हुई, उन्हीं की स्मृति में, बलिदान की स्मृति में जो है हर साल बांग्लादेश में जो है 21 फरवरी को जो है राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया जाता है। आज 21 फरवरी है, वहाँ राष्ट्रीय अवकाश भी है, क्योंकि उन्होंने जो अपनी भाषा को बचाने के लिए जो है वहाँ पर जो है लोगों से जो पुलिस की लाठीचार्ज से वो ग्रसित हुए और यहाँ तक उनकी मौत भी हो गई, लेकिन उन्होंने जो है अपनी भाषा को जो है वो बचा लिया। और वहाँ की बांग्लादेश की सरकार को जो है ये विवश होना पड़ा कि आज ये दिवस जो है हर साल हम 21 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो मना रहे हैं, और उसने जो है बांग्लादेश ने जो है राष्ट्रीय अवकाश आज के दिन घोषित किया है। इस आंदोलन को, अपनी भाषा को बचाने के लिए जो आंदोलन किया उन लोग छात्रों ने, उनकी याद में जो है हर साल दिवस जो है मनाया जाता है। और जो बांग्ला भाषा थी उसको आधिकारिक जो है वो मान्यता मिल गई बोल सकते हैं, और राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया गया, इसीलिए आज ये दिवस जो है मनाया जा रहा है। अब तो आप समझ गए, ये दिवस जो है वहाँ के छात्रों की आंदोलन की जीत के उपलक्ष्य में जो है हर साल ये दिवस मनाया जाता है। वहाँ पर जो है वो आंदोलन किए छात्र आधिकारिक मान्यता दिलाने के लिए भाषा को जो है उन्होंने आंदोलन किया, और उसकी छात्रों की जीत थी, और इसलिए जो है हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो मनाया जाता है। क्योंकि शुरुआत इसकी बांग्लादेश से हुई, इसलिए जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मनाया जा रहा है। यूनेस्को जो है यूनेस्को संस्था है जिसने 1999 में 21 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में जो है मान्यता दी। मतलब मनाने की शुरुआत कभी, आंदोलन तो 1952 में हुआ, लेकिन याद में बहुत दिन बाद शुरू हुआ ये मनाना अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। याद तो उसी की याद में मनाया जा रहा है जो बांग्लादेश में आंदोलन हुआ था अपनी मातृभाषा को बचाने के लिए, वहाँ के लोगों ने जो आंदोलन किया था। लेकिन बहुत सारे सालों बाद जो है यूनेस्को ने जो है वो 1999 में 21 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मान्यता दी, और 2000 में पहली बार जो है दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाया गया। सबसे पहले 2000 में जो है 1999 में जो है संयुक्त राष्ट्र ने जो है बोल सकते हैं यूनेस्को ने जो है वो इसको मान्यता दी मनाने के लिए, और 1999 में, और 21 फरवरी को जो है इसको मान्यता दे दी गई, और हर साल से 2000 से जो है ये दिवस जो है हर साल जो है ये मनाया जाता है। तो इसीलिए इस साल जो है 26वीं वर्षगांठ इसकी हम सभी देशवासी जो है वो मना रहे हैं। इसीलिए इस साल जो है हम इसकी 26वीं जो है वर्षगांठ मना रहे हैं। और ये क्यों मनाया जा रहा है? बांग्लादेश में आंदोलन, अपनी मातृभाषा को बचाने के लिए जितने लोगों की डेथ हुई थी उसकी याद में हर साल जो है ये दिवस जो है शुरू तो बहुत साल बाद हुआ, लेकिन मनाया जो है उसी की याद में जाता है। यूनेस्को के अनुसार, अब थोड़ा सा मातृभाषा के बारे में जान लीजिए। यूनेस्को के अनुसार दुनिया में जो है कुल भाषाएं जो है वो 8324 जो है भाषाएं हैं, जिनमें से 7000 भाषाएं अभी प्रचलन में हैं। 8324 भाषाएं हैं जो बोल सकते हैं कि आंकड़ा दिया यूनेस्को ने, जिसमें 7000 भाषाएं जो है अभी प्रचलन में है। मतलब बहुत सारी भाषाएं जो है अप्रचलित हो गई हैं। ये बहुत दुख का विषय है, जिसके तरफ देश में और विश्व स्तर पर लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। इनमें कई भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर हैं, जो अच्छी चीज नहीं है। भाषा की विविधता बहुत जरूरी है, और हमारे देश में खासतौर पे भारत देश में तो ये बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि ये अनेकता में एकता का देश है, विविधता का देश है। तमाम भाषा, तमाम भाषीविद यहाँ रहते हैं, तमाम भाषा को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए अनेकता में एकता का देश कहा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि 7000 भाषाएं जो है वो प्रचलन में है, और इनमें से कई भाषाएं विलुप्त होने के कगार में हैं, जो अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब 8324 भाषाएं हैं कि जिसमें 7000 भाषाएं प्रचलन में है, तो बोल सकते हैं कि 1324 जो है भाषाएं जो हैं वो विलुप्त होने के कगार पे हैं, जो अच्छी चीज़ नहीं है, जिसके तरफ जो है वैश्विक स्तर पे भारत सरकार को भी जो है ध्यान देने की जरूरत है।
और ऐसे में भाषाओं के संरक्षण, उनके प्रचार प्रसार के लिए जो ये दिवस महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब ये दिवस उसी भाषा को बचाने के लिए जो उन लोगों ने आंदोलन किया और अपनी भाषा को उन लोगों ने बचाया बांग्लादेश में, उसी की याद में ये बताता है। ये दिवस हमको, ये दिवस जो है हमको बोल सकते हैं कि एक सीख देता है कि अपनी भाषा को बचाने के लिए हमको जो है अगर लड़ना भी पड़े तो हमको लड़ना चाहिए। ये बांग्लादेश के आंदोलन ने, इस दिवस बांग्लादेश के जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन ने जो है बांग्ला भाषा को आधिकारिक मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष करे छात्रों पर जो गोली चलाई गई थी, उस आंदोलन के छात्रों की याद में जो है दिवस मनाया जाता है। और उस छात्रों ने हमको सीख दी है कि अपनी भाषा को बचाने के लिए हमको जो है कुछ भी करना पड़े तो हमको करना चाहिए, हमको डरना नहीं चाहिए। उसी की याद में हर साल ये दिवस जो है मनाया जा रहा है। तो जो भाषाएं बोल सकते हैं कि 7,000 भाषाएं प्रचलन में और बहुत सारी भाषाएं 1,324 भाषाएं अप्रचलित हो गई हैं। इसको बचाने के लिए हमको संघर्ष करने की जरूरत है, प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। इसीलिए ये दिवस ये बहुत जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अपनी भाषा को बचाने के लिए आपको आंदोलन करने की जरूरत है। यह दिवस मनाने का उद्देश्य भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देना है, क्योंकि नाम ही है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो अपनी भाषा, अपनी जो मातृभाषा है, जैसे हमारी हिंदी है, आधिकारिक भाषा हिंदी है, आप जानते हैं, राजभाषा हिंदी है हमारी। तो राजभाषा जो है हमारी हिंदी है, तो हमको भी अपनी भाषा को बचाने के लिए जो है बोल सकते हैं कि लोगों को जागरूक करना चाहिए। इसलिए हर साल जो है, मैं बताया शुरू में कि विश्व हिंदी दिवस हम जो है 10 जनवरी को मनाते हैं और 14 सितंबर को हर साल जो हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि भाषा का प्रचार प्रसार हो, इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है। इस आंदोलन से हमको सीख लेने की जरूरत है कि अपनी भाषा को बचाने के लिए जो है हमको हर साल लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। इसीलिए हर साल ये दिवस जो है मनाया जाता है। बहुभाषी शिक्षा को प्रोत्साहित करना और मातृभाषा में शिक्षण को सुदृढ़ करना, ये जो है बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी बनाया जाता है। बहुत सारी भाषाओं को बढ़ावा मिले और मातृभाषा में शिक्षण को जो है वो सुदृढ़ करना। मतलब अपनी मातृभाषा से, हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी में मातृभाषा को सुदृढ़ करने के लिए और वहाँ के लोगों ने जो आंदोलन किया अपनी भाषा को बचाने के लिए, उसी की याद में हर साल जो दिवस जो है मनाया जा रहा है। स्वदेशी भाषाओं और भाषाई अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करना भी इसका जो है मेन मोटिव है कि अपनी भाषा, स्वदेशी मतलब देश की भाषा, अपनी भाषा को बचा के रखने की जरूरत है और बोल सकते हैं कि उसके भाषाई अधिकारों की रक्षा करने की जरूरत है। इसीलिए दिवस बनाया जाता है। संस्कृति और भाषाई विविधता का सम्मान बढ़ाना है और इसकी मनाने का एक और उद्देश्य है कि संस्कृति और भाषाई विविधता का जो है वो, या बोल सकते हैं कि सम्मान बढ़ाना है। यही सब चीज़ों के लिए दिवस मनाया जाता है। और मेन जो शुरुआत इसकी हुई वो उस आंदोलन से हुई जो छात्रों ने किया, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज की, गोली चलाई बांग्लादेश में, और उसी की याद में जो है वहाँ की सरकार ने जो हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है मनाना शुरू किया, जिसकी आज 26वीं वर्षगांठ है। तो भारत में मैं बता दिया कि हर साल 10 जनवरी को जो है वो बोल सकते हैं कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और वहीं 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। अपनी भाषा हिंदी को जो है, राजभाषा जो मेरी है हिंदी, संवैधानिक भाषा जो मेरी है हिंदी, उसको जो है प्रचार प्रसार करने के लिए, जिसका मैंने वीडियो में बता रहा हूँ कि मैं पहले ही बना दिया है, उसको आप जरूर देखिए। तो ताकि भारत की मातृभाषा हिंदी का जो है वो प्रचार प्रसार अधिक पैमाने पर हो सके, इसीलिए हर साल जो ये दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है। आपको मालूम चाहिए जो हमारी भारतीय संविधान है, थोड़ा सा हम अपने बारे में भी जान लें कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें हिंदी भी हमारी जो है वो राजभाषा के अंतर्गत आती है और ये बोल सकते हैं कि राजकाज की भाषा है, राजभाषा है हमारे देश की। तो हर साल जो है इस लोगों के बारे में, लोगों को जागरूक करने के लिए और अपनी मातृभाषा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कि मातृभाषा का आप सम्मान करें। और अगर मातृभाषा के पर अगर कोई आहत कोई कर रहा है व्यक्ति आपकी मातृभाषा को, तो उसके लिए उसको जो है आप जो है बोल सकते हैं कि सही जवाब दे सकें, या उसको जो है एक अवेयर करने का काम कर सके कि अपनी मातृभाषा के लिए जो है, जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने जो है आंदोलन कर दिया और वहाँ की सरकार को विवश होना पड़ा हर साल जो ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने पर, ऐसे ही हमको भी जो है अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए और अपनी भाषा को बचाने के लिए, अपनी भाषा की विविधता को, अनेकता में एकता का जो देश है उसको बचाने के लिए, विविधता को बचाने के लिए, अपनी भाषा को बचाने के लिए जो भी कुछ करना पड़े हमको करना चाहिए। यही हमारी जो पहचान है, हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी पर हमको गर्व है, ये हमको जो है मालूम होना चाहिए। अन्य भाषाओं का हम सम्मान करिए, मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन अपनी हिंदी भाषा का जो है आप जो है वो अत्यधिक जो है सम्मान करिए और उसको जो है प्रचार प्रसार करिए। यही इसी सब चीज़ों के लिए और खासतौर से बांग्लादेश का जो आंदोलन है उसको बताने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर लोगों को अवेयर करने के लिए यह दिवस हर साल मनाया जाता है। तो मैंने सोचा आपको इसके बारे में बता दूं। आइए हम सभी संकल्प लें कि अपनी मातृभाषा हिंदी का हम सभी अधिक से अधिक पैमाने पर प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे और
अपनी मातृभाषा को बचाने के लिए अगर हमको भी कोई आंदोलन करना पड़े तो हम आंदोलन जरूर करेंगे, लेकिन अपनी मातृभाषा को जो है हम जरूर बचाएंगे। इस दिवस ने जो हमको यही सीख दी है, जो बांग्लादेश के लोगों ने सीख देकर हमको जो है ये सीख दिया है कि अपनी मातृभाषा को बचाने के लिए आपको जो है जो भी कुछ करना पड़े वो जरूर करें आप। तो ये जो है आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इसलिए मनाया जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये जो वीडियो में बताया में बनाया वो आपको समझ में आया होगा, और अपनी मातृभाषा को बचाने के लिए आप भी जो है वो हमेशा जो है संकल्पित रहेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप सभी को अपनी मातृभाषा को बचाने के लिए जो है हमेशा जो है वो संकल्पित रहेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।